दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका नाम लूंगा तो मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया होगा। मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाता चलूँ आपको, और जो नाज़रीन अभी सुन रहे होंगे या जो बाद में सुनेंगे उनके लिए। मेरा तल्लक चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। मैंने अपना सियासी सफ़र मीरपुर कॉलेज से शुरू किया, जहां हमारे आज़ाद कश्मीर के बेशुमार वज़राए आज़म भी वहां से अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया उन्होंने, उसमें बेशुमार नाम है। तो मैं NSF के प्लेटफॉर्म से वहां जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ, और ये मेरा सियासत का आगाज़ था फर्स्ट ईयर में, जब मीरपुर कॉलेज में मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं बरतानिया आया। यहाँ आके मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिजनेस फोरम का चेयरमैन रहा हूँ तवील अरसा। उसके बाद मैं नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK भी रहा। इसके अलावा मैं यहाँ बरतानिया की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उसमें भी मैंने कोशिश की कि अपनी अवाम की खिदमत खल्क के लिए जो हमारे मसाइल हैं उनको अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज में नहीं जाएंगे तो वो हम मैटर नहीं करेंगे। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे कैसे पहुंचाएंगे अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज में नहीं जाएंगे। तो मैंने अल्लाह के फजलो करम से कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुआ और एक बड़ा तवील अरसा में रहा। मुझे अभी याद पड़ रही है तारीखें, 2018 में मैं काउंसलर कैंडिडेट था एकॉक्स ग्रीन, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहां से। फिर 2022 में मैं बोर्डसले ग्रीन से कंजर्वेटिव पार्टी के ही टिकट से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद कुछ जाती वजूहात और कुछ मेरे अपने ख्यालात और सोच के मुताबिक जब बात नहीं हो रही थी, खासकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के सिलसिले में, तो मैंने फिर कंजर्वेटिव पार्टी को खैरबाद कह दिया। मुझे जो बरतानिया की 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, सब इंक्लूडिंग लिबरल डेमोक्रेट, मुझे इनवाइट कर रही थी, लेकिन जब मैंने उनके देखा ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, बिलखुसूस जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं कश्मीर में, वेदर पैलेस्टाइन में है या गाजा में, वो उस पे ये बिल्कुल उनके साथ ताउन नहीं कर रहे थे और उसको कंडेम नहीं कर रहे थे, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया के किसी मुल्क में किसी जगह भी हो, किसी मजहब के साथ हो, ह्यूमन के साथ जब हो तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो मैंने उस वक्त के जो 3 वज़राए आज़म कंजर्वेटिव पार्टी के हुए, बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे और ऋषि सुनक, मैंने उनको ईमेल किए कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम अज कम ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं पैलेस्टाइन और कश्मीर में, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग हो रही है, कॉलेजेस में बॉम्बिंग हो रही है, रेफ्यूजी सेंटर्स में हो रही है, तो कम अज कम आप इतना तो कहें ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसको तो एक्सेप्ट करें। तो मुझे कोई रिप्लाई ना आई, तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने वहां से इस्तीफा दिया। फिर मैंने सोचा कि काम तो करना है अपने कोई कौन सी पार्टी के साथ शामिल हुआ जाए। तो मुझे महसूस हुआ, कुछ लोग शायद इससे इत्तेफाक करें या न करें, मुझे जॉर्ज गैलवे है, वो मैंने उनकी 30 साल की हिस्ट्री की स्टडी की, तो उन्होंने हमेशा जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है वो बोलता है और बोलता रहा है और बोलता है। और इसके अलावा मुसलमानों के साथ जब ज्यादती हो तो वो भी बड़ा ओपनली वो बोलता है जॉर्ज गैलवे। तो मैंने जब देखा कि उसका स्कूल ऑफ थॉट मेरे साथ मिल रहा था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि जॉर्ज गैलवे के साथ जो उसकी वर्कर्स पार्टी है, तो उन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री टिकट दे दिया बर्मिंघम सटन कोल्डफील्ड से। तो वहां से फिर मैंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा वर्कर्स पार्टी से। तो एक खूबी इस पार्टी का थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि अभी वो बरतानिया की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि यहाँ आपको एक मखसूस अमाउंट ऑफ वोट्स लेने पड़ते हैं। अगर इतने वोट अगर एक पार्टी ले ले तो फिर वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बरतानिया की हो जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो है
और उन्हीं के टिकट पे मैं अभी बोर्डसले ग्रीन से मई 2026 में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, काउंसिल का इस्तीफा। उसके अलावा 2020 में कोविड हुआ और मेरे बड़े अच्छे दोस्त, कितने के मैं नाम ले सकता हूँ, जो वफात पा गए और काफ़ी खौफ और रास था। लॉकडाउन हुई थी बरतानिया में, लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं सकते थे, कानून था कि आप बाहर ना निकले। तो मैंने उस वक्त मैंने सोचा जिंदगी वाकई बड़ी शॉर्ट है, अगर मेरे दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए तो पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। तो मैंने सोचा चलो अल्लाह के राह कोई काम करते हैं। तो मैंने बर्मिंघम सिटी काउंसिल से बात की कि मैं इस तरह लोगों को यहाँ फ्री खाना देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी किस तरह? मैंने कहा मैंने यहाँ एक ट्रेलर ले लिया है फ्रीजर का, वो जो होता है, तो उसके अंदर हम खाना रखेंगे प्रीपेड फूड और वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, वी नीड दैट। तो फिर आबिद काजमी साहब भी हमारे साथ थे, अपने आदिल आजम साहब भी, तो हमने सब ने मिल के, फिर मैं वहाँ से देग में से चावल लाता था और वो पैक करवा के लाता था डब्बों में। तो हम जितने होमलेस और जो भी आदमी थे, हमने कभी पूछा नहीं था कौन किस तरह, जिसको जरूरत थी वो आके वहाँ से ले जाता। उसके अलावा जो लोग घरों में लॉकडाउन थे और बूढ़े थे, उनके लिए फिर हमारे पास वॉलंटियर भी हो गए, हमने उनको घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मीडिया वाले आप लोगों ने सब ने मेरी वो बताया लोगों को कि वाजिद बरकी साहब ये खाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे एक कॉल आई हमारे मुस्लिम एंड्स के पीर असनाद साहब, लखते हुसैन साहब। वो मुझे कहने लगे जी बरकी साहब भाई मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मसाजिद में मैं देता हूँ खाने वाने लोगों को खिलाए, लेकिन मसाजिद तो बंद है, आप सब कुछ उस वक्त लॉकडाउन में था। तो आपका मैंने देखा है आप तो खाना तकसीम कर रहे हैं। मैंने कहा पीर साहब अगर आप चाहते हैं तो आप भी आ जाए मेरे साथ शामिल हो जाए। तो वालेकुम सलाम। तो पीर साहब ने जनाब फिर कहा कि मैंने कहा पीर साहब मैं किसी से पैसे तो लेता नहीं हूँ, लिहाजा मैं जिस जगह से लेता हूँ ये देख आप, मैं उनको वहां ले गया, शाह साहब भी साथ आए, आबिद काजमी साहब, हम वहां गए, उनकी बातचीत करवाई। तो फिर वो एक की बजाय 2 देने हमने शुरू कर दिया। उस वक्त थर्सडे को एक NHS के स्टाफ के लिए क्लैपिंग होती थी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के बाद, और पूरे यूके में होती थी एक्चुअली थर्सडे शाम को। तो मैंने फिर क्या किया कि हर थर्सडे को एक देग में वहां ले जाता था पैक करवा के, और वहां जो पेशेंट्स थे उनको भी देते थे और जो स्टाफ था उनको भी देते थे, एम्बुलेंस स्टाफ और जो NHS के डॉक्टर्स सर्जन जो भी। तो उसमें भी फिर पीर असनाद साहब, लखते हुसैन साहब हमारे साथ, उन्होंने भी तावन किया और वो करते रहे। फिर रमजान शरीफ आया तो काफी 3 से 4 महीने हमने किया। तो मतलब है कि एक कोशिश ये करनी चाहिए, सियासत का मैं जो तर्जमा करता हूँ, मैं समझता हूँ सियासत क्या चीज है। सियासत बेसिकली आपने अपने इर्द गिर्द की जो लाइफ है उसको बेहतर करना है। वहाँ आपके आगे पीछे कोई इंसान किसी पॉवर्टी में है, या किसी को किसी चीज की जरूरत है, या कोई मेडिकल इश्यूज है, या बिलखुसूस इस मुल्क में कोई आपके काउंसिल की सफाई नहीं हो रही, पार्क्स अच्छे नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं आप इलेक्टेड काउंसलर ही हूं तो ये काम करें जाके। आप कम अज कम अगर यहाँ इस मुल्क में बिलखुसूस हर आदमी काम कर सकता है। मैं मतलब है इलेक्टेड काउंसलर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैंने बेशुमार जगह जहां गंद पड़ा था, जहां कोई काम करवाना था, मैंने सिटी काउंसिल को अप्रोच किया और इनकी थैंक यू है, वो शुक्रिया है कि उन्होंने आके वो काम सारे किए। तो ये जनाब मेरी लाइफ स्टोरी है। पाकिस्तान में मैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का भी एडवाइजर रहा हूँ 3-3.5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो बाकी यहाँ आप साफियों की मैं बात करता चलूं, सियासत और साफियों की मैं समझता हूं दामन चोली का साथ होता है। मकसद ये है कहने का कि आप लोग एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी और तमाम कम्युनिटीज के लिए।
मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करता हूं कि मैं समझता हूं वह कोई बंदा कोई भी काम कर रहा है एज ए मुसलमान, एज ए कश्मीरी, एज ए पाकिस्तानी, आप अगर सुबह घर से निकलते हैं तो आपने आप को अपने मजहब, अपने मुल्क, अपने देश के एक एम्बेसडर समझे अपने आप, और कोशिश करें कि एक काम कोई अच्छा आप करें जिसका लोग कहें कि ये मुसलमान, ये कश्मीरी, ये पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो उसमें मैं समझता हूं कि आप जर्नलिस्ट भी शामिल है